आसाम में जो मैं कर रहा हूं उससे मुसलमान समाज का बहुत दूरगामी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिलहाल मैं सबको बोला हूं कि मुझको वोट का कोई लालच नहीं है और आप लोगों को एक चीफ मिनिस्टर मिला है जो बिना वोट का लालच आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं कुछ आपके पुराने स्टेटमेंट्स आपको सुनवाना चाहती हूँ जो आपने चाइल्ड मैरिज पर किए हैं। हाँ। आपने अपने असेंबली में क्या कहा, पहले आपको सुनवाती हूँ फिर सवाल पूछूंगी। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए, मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। आप बहुत गुस्से में थे जब ये कह रहे थे और एक स्टूडेंट का भी सवाल है कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? देखिए, ये मैंने खिलाफ क्यों बोला? सबसे ज्यादा पीड़ित है मुसलमान का बेटियों। आप देखिए, आज आप थोड़ा सा ओएसी और मेरा बाद में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। ओएसी बोलेगा कि लेट ये जो बच्ची शादी करते हो, 2-3 बीवी होते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको आप टच मत करो। लेकिन हमारा संविधान और हमारा जो सरकार है सबका है, या तो आप वोट दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है। एक अगर 11 साल का बच्चा मां बन जाते हैं, देन हाउ कैन यू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? ही इज ऑल्सो योर सिटीजन। तो ये स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मुसलमान बेटियों को एक सीएम, बिकॉज ही इज ए हिंदू, ही कैनॉट टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने क्या किया हूं, हमने चाइल्ड मैरिज बंद किया। अभी हमने निर्णय लिया हो कि मुसलमान नहीं, सारे बेटियों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार उठाएगा। देखिए, चाइल्ड मैरिज बंद करो, यह शोभा नहीं देता है। अगर हिंदू में है, हिंदू में भी बंद होना चाहिए। दूसरा कि एक हस्बैंड का एक समय एक ही बीवी होना चाहिए। बिकॉज तो पर्सनल लॉ का क्या होगा? कोई पर्सनल लॉ नहीं है। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यू विल बी नोन एज ए दूसरा बीबी, तीसरा बीबी। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि मैं माँ का कोख से जन्म लिया हूं, तो माँ का सम्मान देना असम में ये मेरा जिम्मेदारी है। मैंने मेरा सेंट्रल लीडरशिप से ये अनुमति लेके रखा हूं कि इन राइट टाइम हम असम में यूसीसी लाने में कोई इश्यू नहीं है। वी कैन ब्रिंग यूसीसी इन अ राइट टाइम, और वी कैन एनेक्टेड ए लॉ बैनिंग पॉलीगेमी। चाइल्ड मैरिज वाला तो मैंने कर दिया हूं ऑलरेडी, आई हैव डन। कि अभी तो यानी कि एक यूसीसी नहीं, आप एक एक करके प्रथाएं। स्ट्रेटेजी कैन बी ऑल द, यू कैन ब्रिंग वन एंड यूसीसी एट वन गो, और यू कैन डिमोलिश थिंग्स बिट बाय बिट। 4 ही है यूपी का, यूसीसी का कॉर्नरस्टोन क्या है? 4। तो आप शाहबानो वाली कांग्रेस पार्टी में 22 साल रह कैसे गए, अगर आपके विचार ये हैं? देखिए, 22 साल रहना हमारा सब, उस समय एक तो अल्टरनेटिव नहीं था। दूसरा, मैं अभी भी रिग्रेट करता हूं कि मैंने जीवन का बहुत ही कीमती 22 साल ये गांधी फैमिली का नाम में मैंने खर्चा किया। बहुत मायूस है। वो दुख का बात है। बाई दैट 22 years में मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समय मोदी जी नहीं थे और असम में भी वो प्लेटफॉर्म नहीं था काम करने का। लेकिन आई एम ट्राइंग टू कवर अप दैट बाय वर्किंग डे एंड नाइट। आई एम ट्राइंग टू कवर अप दैट 22 years। पब्लिक सवाल पूछना चाहती है और वहां एक स्टूडेंट का सवाल है, आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में चेंजेस हैं, ये सही दिशा में स्टेप्स हैं? सर, मेरा नाम जावेद है। मैं आपको एक सवाल करता हूं कि आपको मीडिया जिस तरह से दिखाते हैं पोस्टर बॉय तरफ से, और आपको एक एंटी मुस्लिम जैसा दिखाते हैं पूरी नेशनल मीडिया में, लेकिन
मैं भी असम से हूँ और आप असम के मुसलमानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं खुद मुसलमान होकर भी पसंद करता हूँ, लेकिन ये जो आपको मीडिया में दिखाते हैं कि आप एक पूरा एंटी मुस्लिम है, तो इस तरह से दिखा के जो गैप बनाते हैं मुसलमान और आपके बीच में, तो आप असम के पूरे मुसलमानों को वो गैप कैसे कम करेंगे? देखिए जो बेटा बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। हमारा जो काम है, मैंने बोला मदरसा बंद करो और आप उसका जगह में लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ। फ्रॉम दिल्ली इट लुक्स लाइक ए स्टेटमेंट, लेकिन आपको जान के यू विल बी वेरी हैप्पी। अभी हमारा असम में मेडिकल कॉलेज में एवरी ईयर 300 to 350 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स गॉट एडमिशन। हमने हर जगह में, हर जिले में कॉलेज बनाया, सुविधा बढ़ाया। और असम में जो मैं कर रहा हूं उससे मुसलमान समाज का बहुत दूरगामी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिलहाल मैं सबको बोला हूं कि मुझको वोट का कोई लालच नहीं है, और आप लोगों को एक चीफ मिनिस्टर मिला है जो बिना वोट का लालच आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं असम का हर मुसलमान इलाके में जाता हूं। मुझको तो ठीक ठाक सब लोग रिसेप्शन करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरा असम में कोई इश्यू नहीं है। मामा बुलाते हैं? मामा बुलाता है, दादा बुलाता है भी मामा में सबका, तो दादा भी हूं। सो ये तो हमारा प्यार का रिश्ता सला हुआ है, चलता रहेगा। लेकिन असम में मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझको कोई मुसलमान एंटी मुस्लिम सोचता ही नहीं। धुबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते? देखिए, धुबरी का चुनाव इज अ प्रॉब्लम। मैं अगर बोलो कि जितना चाहता हूं, लेकिन मैं जीत पाऊंगा क्या? तो मैंने पॉलिटिक्स सीखा हूं व्हिच इज रियल, व्हिच इज प्रैक्टिकल। मैंने बोला हूं कि अभी धुबरी में चुनाव जीतने का मेरा सिचुएशन नहीं है, तो व्हाई शुड आई पुट माय रिसोर्स देयर? यानी कि प्रैक्टिकलिटी ये है कि मुसलमानों को नहीं, बाकी वोट नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, असम में 3 मुसलमान लोगों का सीट है वेयर मुसलमान आर इन मेजोरिटी, नौगांव, करीमगंज, धुबरी। I am saying that I have a chance of winning in Nagaon and Karimganj, but not in Dhubri this year. आगे उसका भी रास्ता खोलेगा। बदरुद्दीन अजमल से आपकी कोई खास साठगांठ है? मेरा सबका साथ साठगांठ है। सबके दोनों, वहां में दोनों कैंडिडेट है, दोनों का साथ मेरा साठगांठ है। कांग्रेस तो का फिर कैंडिडेट जीतेंगे का क्यों साथ नहीं? भी है, यूडीएफ वाला तो का फिर साथ भी। जीतेंगे क्यों नहीं सबके साथ? दोनों लड़ाई करे, मैं दूर से देखो वो लोग। देखिए, 13 सीट में मैं लड़ रहा हूँ, 1 सीट होना चाहिए ना अपोजिशन के लिए। क्यों छोड़ रहे हैं? 100% छोड़ो ना, थोड़ा तो चाहिए ना, सब में दोस्ती बना रहना चाहिए। कांग्रेस से भी? कांग्रेस का जो उम्मीदवार है राहुल गांधी से फिर दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? ब्लू ब्लड वाला से मैं दूर रहता हूँ। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.